मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं थंबनेल डिज़ाइन के बेसिक्स। हम किस तरह से एक बेसिक लेवल का थंबनेल बना सकते हैं एंड उसके बाद हम किस तरह से एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। मेरे क्लाइंट है हर्ष भाई। तो अभी हर्ष भाई का एक नया थंबनेल है, हम उसको ही क्रिएट करेंगे, उसके आइडिएशन देखेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें उसकी देखेंगे कि एक थंबनेल में क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या आइडिएशन रहते हैं, किस तरह से एक रफ स्केच बनता है, किस तरह से आइडियाज़ आते हैं। तो सबसे पहले मेरे थंबनेल का जो टाइटल है वो है स्विंग ट्रेडिंग। देन उसके बाद मैंने जो सोचा हूँ कि मैं इमेज को सेंटर रखूँगा एंड जो आइडिया है मेरा वो आइडिया एक मैनिपुलेशन आइडिया है, इमेज रहेगी सेंटर एंड निश ट्रेडिंग है। ऑब्वियसली बात है, स्विंग ट्रेडिंग है तो निश ट्रेडिंग ही होगी। तो सबसे पहले मेरे कुछ क्लाइंट के रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि थंबनेल कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। ये हर्ष भाई का चैनल है। हर्ष भाई के चैनल पे अगर आप पहले व्यू देखते हो तो पहले इतने ज़्यादा व्यू नहीं थे, बट जब से हमने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की है, अभी आप व्यू देखो ना तो व्यू थोड़े से स्टक हो गए थे। डिज़ाइनिंग जैसे ही स्टार्ट की हमने थंबनेल डिज़ाइन, हमारा पहला थंबनेल 1,32,000, दूसरा थंबनेल हमारा 2.5 लाख से ऊपर है, तीसरा थंबनेल 3 लाख कुछ महीनों में। फिर उसके बाद ये 3,40,000 ऑलमोस्ट होने वाला है। ये थंबनेल हमारा 97 के है, 1,64,000, 59 के। एंड थोड़ा हमने ना कंटेंट में चेंज करा कि थंबनेल टेक्स्ट वाले सब लोग डाल रहे हैं। जैसे हमने टेक्स्ट के एक्सपेरिमेंट करे थे, ये वाले 1,13,000, फिर 91 के, 99 के। हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा, एडवांस मैनिपुलेशन पे गए। फिर हम 3 हफ्ते में 1,45,000 व्यू, फिर उसके बाद 2 हफ्ते में 2.5 लाख से भी ज़्यादा व्यू, और ये 4 दिन में लेटेस्ट थंबनेल पे 92 के व्यूज़, जिसका CTR 22% था और इसका CTR 18-19% था। ऐसे ही मेरे कुछ क्लाइंट है, जैसे द रियल वन, दीप भैया, आप लोग इन सभी लोगों को जानते ही होंगे। अभी ये लेटेस्ट वीडियो गया है तो एक दिन में इस पे हो चुका है 30,000 व्यू। एक दिन भी नहीं हुआ, 11 घंटे में 30,000 व्यू हो चुका है। 4 दिन में 2 लाख व्यू क्रॉस करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे वायरल्स हुए हैं। बट ये देखो, ये इनके थंबनेल एंड इनका पूरा व्यू ही, पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है एक अच्छे थंबनेल डिज़ाइन करने के बाद। ये 3 लाख गया है। ऐसी कई वीडियोज़ हमारी मिलियंस में भी गई हैं। पर अगर हम थोड़ा नीचे जाएँ, जब दीप भैया मुझसे मिले नहीं थे तो इनके व्यू देखो, 93 के, 93 के, 63 के, 100 के, 2 लाख, मतलब इस तरह से व्यू जाते थे। फिर हमने पैटर्न्स को चेंज करा, हर एक चीज़ को चेंज करा। हमारा पहला वीडियो 98 के गया था, ये वाला। फिर पॉडकास्ट का 2,84,000 गया, ऑलमोस्ट 3 लाख ये होने वाला है। हर वीडियो वायरल जा रहे हैं, कुछ वीडियो मिलियंस में है। ये देखो, ये हमारी स्टार्टिंग थी, फिर हमने हर टाइम खुद को इम्प्रूव करा एंड आज हमारे रिजल्ट कुछ इस तरह से थंबनेल डिज़ाइन के हैं। एंड आप ग्रोथ देख सकते हो उन चीज़ों की। अगर आप पॉपुलर पे सर्च करोगे तो पॉपुलर पे हमारा ही थंबनेल है, घोस्ट रिकॉल वाले थंबनेल है, घोस्ट वाले थंबनेल है, घोस्ट टॉक वाला थंबनेल है जो 1 महीने पुराना है थंबनेल। ये कुछ थंबनेल है हमारे, ये भूतों ने किया, ये वाला थंबनेल है। ऐसे बहुत सारे थंबनेल है। शाश्वत अमरेफ ट्रेडर को आप सभी लोग जानते होंगे। शाश्वत अमरेफ के पहले व्यू कैसे जाते थे, 42 के, 67 के। इन वीडियोस में एड्स चले थे, इसलिए इनके व्यू ज़्यादा था। मेरा शाश्वत से बात हुआ था मीटिंग में, उन्होंने मुझे बताया था 37 के। बट जैसे ही हम ये देखो 16 के, 27 के, फिर इसकी जस्ट बाद हमारा वीडियो आया। हमारा पहला वीडियो में 4 लाख व्यू है। फिर उसके बाद हमारा दूसरे थंबनेल में हमारा 4,42,000 व्यू है, 73 की व्यूज़ है। एक 150 के व्यूज़ है, ऑलमोस्ट 79 के व्यूज़ है हमारे। फिर उसके बाद देखोगे तो 2 दिन में 40 के व्यूज़ हो चुके हैं। एंड अभी इन थंबनेल को भी अपग्रेड करना बाकी है। द मिस्टिक जर्नी, ये मेरे बेस्ट रिजल्ट है। इनके आप व्यू देखोगे 14,000, 3,000, 4,000, 6,000, 3,000, और ये 50, 42 के, 10 के अभी कुछ टाइम पहले ही बढ़े हैं, क्योंकि हमारी बहुत वीडियो वायरल गई है इसलिए। मेरा पहला थंबनेल ये देखो 3.9 के, उसके बाद मेरा पहला थंबनेल 6,50,000, ऑलमोस्ट 5 लाख होने वाला है। ये भी 4 लाख होने वाला है, ये भी 4 लाख होने वाला हैगा, ये भी 2.5 लाख होने वाला है। एंड इसके बाद देखो तो बाकी सारे में ये 4 लाख होने वाला है हमारा। एंड ये वीक चेंज करो तो ये देखो, ये व्यू हर थंबनेल हमारा उठ रहा है। एजाज़ भाई, ड्रॉप शिपिंग में एजाज़ भाई का बहुत अच्छा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। इनके व्यू देखो 1,000, 2,000, 4,000। हमने जैसे ही थंबनेल को अपग्रेड करा, हमारा व्यू देखो 65,000, 1,94,000, ऑलमोस्ट 7 लाख ये होने वाला है। 54 के, 3.5 लाख, 3 लाख, इस तरह से हमारे सारे व्यू जा रहे हैं। एंड अभी भी देखोगे ना आप, ये वीडियो डला था 3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते में 2,64,000 व्यू, 7 दिन में 23,000 व्यू, क्योंकि 7 दिन के बाद ही थोड़ी सी चीज़ें उठेंगी। देन उसके बाद आप व्यूज़ चेक करो एक बार। अब देखो, जैसे हमारा टाइटल था ना स्विंग ट्रेडिंग,
तो सबसे पहले ना हम थोड़ा सा आइडिएशन सोचते हैं एंड इमेजेस देखते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग सर्च कर पे मुझे कोई ढंग का थंबनेल दिख नहीं रहा है ज़्यादा। ये देखो, तो ये थंबनेल सारे टेक्स्ट वाले हैं, बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी है कि यूज़र कंफ्यूज हो जाए, यूज़र स्टे नहीं कर पाएगा। एंड हम कैसे यूट्यूब की सर्च पे नंबर 1 पे रैंक कर सकते हैं, हम वो भी चीज़ें देखेंगे। ये देखो, तो ये थंबनेल मुझे कुछ ज़्यादा सही नहीं लगे। ये देखो, हम नीचे तक भी जाएंगे तो भी इतने सही थंबनेल नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या, हमारा साइकोलॉजी लगाएंगे, हम क्या डिज़ाइन आइडिया लगाएंगे। देखो, ये शाश्वत का भी थंबनेल मैंने बनाया था 2 दिन पहले, ये भी रैंक कर रहा है, अभी ये भी आ चुका है। तो अब वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम ना हर्ष भाई का कुछ इमेज लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, फिर उसके बाद एक आइडिएशंस लगाएंगे। ये बहुत सारी इमेज है, अभी देखो ना, इमेज में करेक्शन बहुत बाकी है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है। ये देखो, तो हम फॉर एग्जांपल ये इमेज ले लेते हैं। मैं इसमें दिखाऊंगा कि इमेज को इन्हेंस भी कैसे करते हैं। ओके, सो ये हमारा इमेज हो चुका है डाउनलोड। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड को कट करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें करते हैं। फोटोशॉप बेसिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड को किस तरह से कटआउट लेते हैं एक अच्छे तरीके से। मैं लाइव भी आपको बता देता हूँ। सो कंट्रोल ओ को प्रेस करके मैंने ये इमेज को ओपन करा है। देन इस इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा क्विक सिलेक्शन टूल पे एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा सेलेक्ट एंड मास्क, सॉरी सेलेक्ट सब्जेक्ट। सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद मैं इन कुछ एरियाज़ को भी सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे देखो, ये सारे एरिया अच्छी तरीके से सेलेक्ट है। आप इनको ऑल्ट और ये मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, तो माउस अप करके ना आप स्लाइडर को अप करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से। तो मैं कुछ इस तरह से एजेस को ले लूँगा। अब देखो, यहाँ पे जो एजेस छूट गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा पॉइंट ले लूँगा कुछ इस तरह से। ओके, ये चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे फिर मैं जाऊँगा सेलेक्ट एंड मास्क पे। अब सेलेक्ट एंड मार्क्स पे जाने के बाद वेट वेट वेट, मैं पहले नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूंगा, देन उसके बाद मैं जाऊंगा सेलेक्ट एंड मास्क पे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादा पॉइंट है। मैं सिंपल, देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा, आप प्लस ये ड्रॉ होगा और आप ऑल्ट को होल्ड करोगे तो ये माइनस पे चल जाएगा। देन उसके बाद ये थर्ड वाला टूल को आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आराम से एजेस पे कुछ इस तरीके से, ये देखो, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है एंड परफेक्ट कटआउट बना लेना है। देखो, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आप इसमें ग्लो डालते हो, बाकी सब चीज़ें करते हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, मोस्ट हमारा इमेज सही से कटआउट हो चुका है। देखो यहाँ पे चीज़ें बाकी हैं, ये हेयर्स पे एंड बाकी चीज़ पे, तो ये हेयर्स को मैंने वापस से लेके आ गया। कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बाकी है पार्ट, तो मैंने इस पार्ट को भी ड्रॉ करके एक अच्छे तरीके से ले आया। ये कुछ पार्ट यहाँ पे बाकी है। मतलब जितना डिटेलिंग में आप वर्क करोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज थंबनेल में ना आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सब्जेक्ट को क्लीन करना बहुत, मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, ये हो चुका है। देन इसको हल्का सा माइनस करो एक अच्छी तरह से मास्क के लिए। ठीक है, अब देखो उसमें वाइट वाइट चीज़ें कुछ दिख रही है इमेज में, हो सकता है कि कैमरा शटर या बाकी चीज़ों के चक्कर में आ चुकी हो, तो इसको भी हम रिमूव करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, बस ये सॉरी। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो चुकी हैं। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो थोड़ा सा वॉइस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट आगे के कुछ लेक्चर में होप मेरी तबीयत सही हो जाए, क्योंकि डिले बहुत हो चुका था, तो मैं रिकॉर्ड इस चक्कर में ही कर रहा हूँ अभी। अब इसके बाद डिकंटेन कलर में देख सकते हो आप कि कुछ रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं कि रिज़ल्ट बहुत बेकार मिल रहे हैं, इसको ऑफ ही कर देते हैं। यहाँ से हमने सिंपल करा, ओके, यहाँ पे गए। अब देखो, इस इमेज में ना एक प्रॉब्लम है, इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, एंड क्वालिटी भी नहीं है ज़्यादा।
सिंपल मैं क्या करूँगा, इस इमेज पे जाऊँगा, कैमरा रॉ फ़िल्टर पे मैं जाऊँगा, देन कैमरा रॉ फ़िल्टर पे जाने के बाद देखो इसका एक्सपोज़र हाई है, तो मैं इसका एक्सपोज़र कम करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसका कॉन्ट्रास्ट, देखो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रास्ट मैं इसका करूँगा कम। फिर उसके बाद हाईलाइट ऑलरेडी है इस पे बहुत ज़्यादा, तो मैं हाईलाइट्स भी हल्की सी करूँगा कम। शेडोज़ को मैं बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। वाइट्स को मैं बढ़ाऊँगा, ब्लैक्स को करूँगा कम, हल्का सा वाइब्रेंस को मैं बढ़ा लूँगा। देन उसके बाद हल्का सा टेक्सचर, क्लैरिटी, विग्नेट कुछ को नहीं बढ़ाऊँगा मैं। फिर उसके बाद सैचुरेशन में जाऊँगा, मैं हल्की सी इसको सैचुरेट कर दूँगा ताकि एक लुक दिखे इमेज में हमारी। फिर मैं ऑरेंजेस पे जाऊँगा एंड ऑरेंजेस को मैं हल्का सा बढ़ा दूँगा, कुछ इतना। फिर मैं नीचे जाऊँगा, शार्पनिंग को बढ़ाऊँगा, हल्का सा नॉइस रिडक्शन बढ़ाया, कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ाया, जो बाकी के कलर है वो हट जाए। फिर उसके बाद अब देखो ना, यहाँ पे ना इनके फेस पे, हर्ष भाई के फेस पे जो है ना थोड़े से ये स्पॉट्स हैं। अब स्पॉट्स को मैं एक एक करके गायब नहीं करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे ये वाले टूल पे जाऊँगा, ये इरेज़र टूल है, उसके बाद सेकंड टूल पे जाऊँगा मैं। फिर हल्का सा मैंने साइज़ बढ़ाया, मैं सिंपल टैप करूँगा, टैप 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 टैप, इस तरह से सब चीज़ें हटती जाएंगी। ओके, ये देखो। एक साथ करोगे तो पूरी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, इसलिए एक एक करके आराम आराम से चीज़ों को करना है। एंड कई ऐसी जगह टैप नहीं करना है जहाँ से पूरी चीज़, देखो अगर मैं यहाँ टैप करूँगा तो वो पूरी चीज़ को बेकार कर देगा, ये देखो। तो ऐसी जगहों पे नहीं करना है, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। ये देखो, तो ये हमारा फेस भी हो चुका है क्लीन। अब यहाँ पे देखते हैं हम बिफोर एंड आफ्टर, आई एम सॉरी, ये देखो। तो ये था हमारा कुछ बिफोर एंड ये था हमारा कुछ आफ्टर। अब इसको हमने करा ओके। देन इसके बाद हम एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, सिंगल एडजस्टमेंट में क्लिक करा मैंने। लेवल्स पे मैं गया, लेवल्स पे जाने के बाद मैंने इसके ऑल्ट होल्ड करके मैंने थोड़ा सा इसका लेवल्स बढ़ाया। अब फेस पे देख सकते हो आप कि ये बाकी लेवल्स का इफेक्ट पड़ा है, तो फेस से मैंने इस चीज़ को हटा दिया। एंड जो हेयर्स हैं, बियर्ड है, इन सब चीज़ पे मैंने उस इफेक्ट को लेके आ गया। फिर मैंने इसका फिल को कर दिया कम, लाइक इतना। अब इसके बाद मैं जाऊंगा कर्व्स पे। कर्व्स पे जाने के बाद देखो, कर्व्स का क्या है ना, कर्व्स को एकदम से ऐसा नीचे करोगे तो वो पूरा बेकार कर देगा। एकदम एजेस पे जाओ, फिर उसको आराम से स्लाइड करो एजेस पे जाने के बाद, एकदम आराम से। ये देखो कुछ इस तरह से, ये आराम आराम से अपना काम करता रहेगा। मुझे इतना चाहिए, मुझे कई जगह पे हाईलाइट चाहिए तो मैं खुद हाईलाइट दे दूँगा, एंड कई जगह पे मुझे नहीं चाहिए तो मैं वो नहीं दूँगा। ये देखो, जैसे मुझे एजेस के इधर हाईलाइट चाहिए एंड बीच में डार्क चाहिए, तो मैंने मेरा काम कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं इन पे जाके इसका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूँगा। अब इसके बाद अगर हम इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर देखें तो ये पहले बिफ़ोर था एंड ये आफ्टर है सिलेक्शन के बाद। इसको मैं उठाऊँगा, इस लेयर को मैं लेके जाऊँगा थंबनेल वाले इस पे साइज़ पे। ओके, मैं इसका सिंपल एक सिलेक्शन करके कुछ इस तरह से रख लूँगा फ़िलहाल के लिए बस। अब उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग हमने सर्च करा, हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। एंड हमें मैनिपुलेशन थंबनेल डिज़ाइन करना है, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा नहीं हो। निश है हमारी ट्रेडिंग, एंड इमेजेस को मुझे रखना है सेंटर में। अब देखो, इमेजेस को सेंटर, बाकी सब चीज़ को हटा देते हैं। अब इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि इमेजेस को हम किस तरह से सेट करते हैं। मुझे थोड़ा जूम इन चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा मैनिपुलेशन लुक देना है इसमें, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया हूँ। देन इसके बाद देखो, इसके हेयर्स आप देखोगे ना तो ये कहीं कहीं से ये हेयर्स का प्रॉब्लम हो रहा है। हार्डनेस को कर लो फुल, फ्लो को भी कर लो फुल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग वाला वर्क चलेगा। देन उसके बाद स्मूथली ड्रॉ करो, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए स्मूथली ड्रॉ करो और उस चीज़ को हटा दो।
कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इन चीज़ को भी मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने हटा चुका हूँ। अब देखो यार, एजेस में हटा रहा हूँ ना तो मज़ा नहीं आ रहा है। एजेस को मैं रहने देता हूँ, हार्डनेस को करता हूँ कम, एंड जो ऊपर का हल्की हल्की चीज़ें मैं उसको हटा देता हूँ बस। यहाँ पे कि एक फेड लुक आए, ऐसा नहीं हो कि बस पूरा हटा दिया और बेकार लगे, वो चीज़ नहीं हो। ठीक है, तो हमने हेयर्स भी कर दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। कुछ पार्ट्स और बाकी हैं, उनको भी हमने कर दिया है डन। मुझे नहीं लगता अब कुछ चीज़ें बाकी हैं। अब तुम्हें लगे कि ज़्यादा ओवर चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें बाकी हैं, सिंपल कुछ क्या करो, सॉलिड कलर पे जाओ और इसको ब्लैक कर दो। कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। अब वो मैंने आपको रिमूव टूल का यूज़ करना सिखाया था। सबसे पहले इसको कंट्रोल जे कर लो, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं जाए, कुछ चीज़ें हो तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो। देन उसके बाद रिमूव टूल पे जाओ। ये रिमूव टूल दिखा है आपको, इस पे जाओ। फिर रिमूव टूल पे जाने के बाद इसको रेस्टसाइज करो। देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है तो रेस्टसाइज कर लेना। अब जो ये वाइट स्पॉट दिख रहे हैं ना, सिंपल इन पे क्लिक करो, फोटोशॉप अपना मैजिक दिखा देगा। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो चुका है रिमूव। देन इसके बाद कुछ चीज़ें बाकी नहीं हैं। अब वो इमेजेस हमारा डन है, फ़ोटोज़ हमारा डन है, सारी चीज़ें हमारी डन है। अब इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं आइडिया। अब आइडिया कैसा है कि मैं इन इमेजेस को सबसे पहले हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, कंट्रोल जी करके, ग्रुप करके, इमेज का फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ। देखो टाइटल हमारा है स्विंग ट्रेडिंग, इमेजेस हमारा हो चुका है सेंटर डन, आइडिया मैनिपुलेशन है, उसके हिसाब से भी हमने चीज़ें कर दी है। ठीक है, अब बचा क्या है हमारा, एक इमेजिनेशन। अब हम किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं इन चीज़ों में, स्विंग ट्रेडिंग हमें कुछ डिफरेंट करना है। सबसे पहले ना हम एक बैकग्राउंड देखते हैं। अब यहाँ पे जो मेरी क्रिएटिव माइंड में आइडिया आ रहा है, वो आइडिया कुछ इस तरह से है। हर्ष भाई की सबसे पहले मैं इमेज को करता हूँ ऑन, यहाँ पे हर्ष भाई की इमेज हो। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा ना एक स्कूल बैकग्राउंड हो। ठीक है, हमारा स्कूल में बैकग्राउंड रहेगा वाइट बोर्ड का। वाइट बोर्ड का हमारा रहेगा बैकग्राउंड लाइक कुछ इस तरीके से। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड हो, वहाँ पे स्कूल्स वगैरह हो, एंड एक रिम लाइट यहाँ से या यहाँ से कुछ ऐसे एजेस से आ रही हो, एंड हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्ट कन्वे हो रहा हो सीधा एक तरफ। या इमेजेस को सेंटर ना रखते हुए हम बाकी कुछ और चीज़ भी देखेंगे, बट हमारी जो चीज़ है बाकी लोग टेक्स्ट पे लिख रहे हैं एंड हमें यूट्यूब पे कुछ अलग करना हो, तो हमें मेरे पास इस तरह से कुछ आइडिया है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं जो बहुत ईजी है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं फ्री पिक पे जाता हूँ। फ्री पिक पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको मैनिपुलेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे सर्च करूँगा स्कूल वाइट बोर्ड। ओके, फ़ोटोज़ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे AI जनरेटेड इमेज पे जाऊँगा। एक और टिप, अगर आपके पास फ्री पिक प्रीमियम नहीं है तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा कि वहाँ से आप फ्री पिक की जो प्रीमियम चीज़ है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्कूल वाइट बोर्ड पर्सपेक्टिव,
पर्सपेक्टिव में बहुत सारे कर्निंग एंगल्स हमें मिल जाते हैं लाइक इस तरह से, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही लगती है। हम हमारे एक थंबनेल डिज़ाइन में एक अलग ही डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ से। तो पर्सपेक्टिव में आप सर्च कर सकते हो, नॉर्मल भी रख सकते हो, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या बेस्ट चीज़ मिलती है। देखो हमें एक ये बेस्ट चीज़ मिल चुकी है, ये देखो। तो यहाँ पे देखो, अब यही हमने क्यों चुना है, देखो इमेज ये भी है, ये भी है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक ना एक कंपोजिशन बन रहा है। कंपोजिशन क्या होता है, मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, एक पर्सपेक्टिव क्या होता है। अब ये इमेज को मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इमेज को मैंने यहाँ पे लेके आया, देन इमेजेस को लाने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है। अब इस इमेज के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होगा। तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा रहेगा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमारा कुछ ट्रेडिंग की एलिमेंट्स होंगे। फिर यहाँ पे से आ रही है एक लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बात है लाइट पड़ेंगी। यहाँ पे हर्षवाई रहेंगे, इस चीज़ का पर्सपेक्टिव देखो, यहाँ पे हर चीज़ ऐड है, ये पर्सपेक्टिव है, ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड है ना, जो एक 3D डेप्थ दे रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारी चीज़ें 3D में ऑटोमेटिक हो रही है। अगर इसकी जगह, अब देखो ये एक चीज़ है, अगर इसको हम सिंपल रखते हैं, सिंपल इन द सेंस कि बस यही यही चीज़ें रख दी हैं, तो यहाँ पे ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट है, वो दिखने में बहुत बोरिंग लगता। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट रख दूँ, यहाँ पे मैं इमेज रख दूँ, तो वो कितना बेकार लग रहा है। बट यहीं पे अगर मैं एक डेप्थ क्रिएट करता हूँ, कुछ इस तरह से चीज़ों को रखता हूँ, लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से चीज़ों को रखता हूँ मैं, तो वो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये देखो, लाइक मैं कुछ इस तरह से चीज़ को रख रहा हूँ, तो वो कितना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। अब चलो हम इस चीज़ की बाकी चीज़ों को देखते हैं। हमारा बैकग्राउंड सिलेक्शन हो चुका है, हमारी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम आइडियाज़ कैसे लेके आते हैं, कुछ चीज़ें कैसे करते हैं, वो हम एडवांस लेवल क्लासेस में देखेंगे, जो इसके बाद क्लासेस आने वाली है थंबनेल डिज़ाइन एडवांस मॉड्यूल में। एंड हम देखेंगे बिहेंस के बारे में, पिंटरेस्ट के बारे में। अगर आप नए हो थंबनेल डिज़ाइन में या आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप आइडियाज़ कैसे लेके आ सकते हो, यूट्यूब पे किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगे, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक लास्ट चीज़ इमेज पे जाते हैं, इसको वाइट करते हैं। अब इस इमेज में ना थोड़ा सा ना क्वालिटी मतलब है, बट एक डेप्थ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, कर्व्स पे जाऊँगा, कर्व्स को मैं बढ़ा दूँगा कुछ इतना, कंट्रोल आई से इन्वर्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं जो उनकी आँखें हैं, आँखों पे इसको ड्रॉ करूँगा, ताकि वो एक थोड़ा वाइट रहे, तो अट्रैक्टिव लगे हमारा सब्जेक्ट जो है, कुछ ऐसे। फिर इसके बाद मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा, लेवल्स पे जाऊँगा, मैं इनका हल्का सा लेवल्स बढ़ाऊँगा। ये देखो, अब लेवल्स बढ़ाने के बाद ये रिज़ल्ट आप देख सकते हो, ये कुछ बिफोर था एंड ये आफ्टर है। अगर आप इसको बैकग्राउंड में भी देखोगे ना, तो ये बिफोर है हमारा एंड ये आफ्टर है, लेवल्स एंड सबको बढ़ाने के बाद। अब यहीं से हम लाइट्स को ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे एडवांस मॉड्यूल में, और उस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का हम थंबनेल बनाएंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारी जो सीरीज़ है फाइनेंस थंबनेल, और भी बहुत सारे जो मैं थंबनेल आपको सिखाने वाला हूँ, वो सब चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने इमेज का सिलेक्शन करना सीख चुके होंगे। इमेज के सिलेक्शन के बाद आपने एक डेप्थ देना सीख चुके होंगे, बैकग्राउंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पर्सपेक्टिव एंगल्स क्या होते हैं, कर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, आपने वो चीज़ को देख लिया होगा, कुछ आइडियाज़ आपको मिले होंगे। देखो सिंपल सी चीज़ है यार, कि जो चीज़ यूट्यूब पे ऑलरेडी डली हुई है, इतनी सारे थंबनेल यूट्यूब पे सेम पैटर्न पे डले हैं, सेम चीज़ डली है, आपको क्या लगता है आप वो चीज़ डालोगे वो वर्क करेगा? भाई नहीं करेगा वर्क। मैं एज अ डिज़ाइनर मैं थंबनेल पे क्लिक्स ही नहीं करूँगा ज़्यादा, बट मैं यहीं पे कोई तड़कती भड़कती चीज़ें डाल देता हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब देखो लोग पुश करके थंबनेल पे क्यों क्लिक करते हैं, क्योंकि उसके टेक्स्ट पे मैनिपुलेशन है भाई। ये देखो,
5D ये मैनिपुलेशन है उसके टेक्स्ट पे, इसलिए। अब पुष्कर की बहुत लोग कॉपी करते हैं, तो हम भी सेम चीज़ें करेंगे तो भाई हमारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी एंड हम यूनिक नहीं रहेंगे मार्केट में, सबसे मेन चीज़ यह है। तो इसलिए हमें अलग अलग मेथड ट्राई करनी है, चीज़ें ऐसी ट्राई करनी है कि जो एकदम सिंपल हो और चीज़ें वर्क करें। तो मिलता हूँ मैं एडवांस लेवल क्लासेस में एंड वहाँ पे हम देखेंगे कि हम इस थंबनेल को कैसे बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ों को कवर कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।